राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को फागुन महीने की विजया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे विजया एकादशी के दिन सुनी जाने वाली सभी कहानियां। तो सबसे पहले सुनते हैं विजया एकादशी व्रत की कथा। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से एकादशी का महात्म्य सुन रहे थे और एकादशी की कथाओं को सुनकर अपार हर्ष की अनुभूति कर रहे थे। जब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे जय एकादशी की कथा कही तो उसके बाद अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, आप मुझे फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं। कहिए, इस एकादशी का क्या नाम है और इस एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है? इस एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है? इस व्रत में कौन सी कथा पढ़ी जाती है और किस भगवान का पूजन किया जाता है? सारी बातें आप मुझसे विस्तार से कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। फागुन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के सुनने से या पढ़ने से सभी पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा था, हे पिताजी, आप मुझे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत और उसकी विधि बताने की कृपा करें। तब नारद जी की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजय एकादशी का व्रत पूर्व के पापों और वर्तमान के सभी पापों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का विधान मैंने आज तक किसी से नहीं कहा, पर मैं तुमसे कहता हूँ। विजय नाम की तरह ही यह एकादशी व्रत करने वाले के सभी पापों का नाश करती है और व्रत करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। अब श्रद्धा से विजय एकादशी की कथा को सुनो। जब श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वे अपने भ्राता लक्ष्मण और अपनी पत्नी देवी सीता के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय दशानन रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी और लक्ष्मण जी बहुत ही दुखी हुए और सीता जी की खोज में वन वन भटकने लगे। वन में भटकते हुए वे मरणासन जटायु जी के पास पहुंचे। तब जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृतांत सुनाया और भगवान श्री राम जी की गोद में ही प्राण त्याग दिए और स्वर्ग की ओर चले। वहां प्रस्थान किया। वहां से आगे चले तो श्री राम जी और लक्ष्मण जी की सुग्रीव जी के साथ मित्रता हो गई और वहां पर उन्होंने बाली का वध किया। श्री राम भक्त हनुमान जी ने लंका में जाकर माता सीता का पता लगाया और माता से श्री राम जी और महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने श्री राम जी के पास आकर अशोक वाटिका में माता सीता से भेंट का सारा वृतांत कह सुनाया। सब हाल जानने के बाद श्री राम जी ने सुग्रीव जी की सहमति से वानरों और भालुओं की एक सेना तैयार की और लंका की ओर प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर जब श्री राम जी ने विशाल समुद्र को घड़ियालों से भरा देखा तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गए और बहुत चिंतित भी हो गए। लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे लक्ष्मण, अनेकों मगरमच्छों और जीवों से भरे हुए इस विशाल समुद्र को हम कैसे ही पार करेंगे? तब श्री राम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण जी कहने लगे, हे भ्राताश्री, आप तो पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं, आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा। यहाँ से आधा योजन की दूरी पर ही कुमारी द्वीप है और वहां पर वक्तालभ्य मुनि का आश्रम है। वे अनेक नाम के ब्रह्माओं के ज्ञाता हैं और वे आपकी विजय का उपाय बता सकते हैं। अपने भाई लक्ष्मण के वचनों को सुनकर श्री राम जी वक्तालभ्य ऋषि के आश्रम पर गए। उन्हें प्रणाम करके वहां पर बैठ गए। अपने आश्रम में श्री राम जी को आया देखा तो महर्षि वक्तालभ्य ने पूछा, हे राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया को पवित्र किया है? कृपया अपना प्रयोजन कहें प्रभु। मुनि के मधुर वचनों को सुनकर श्री राम जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं सेना के साथ यहाँ पर आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका की ओर जा रहा हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और समुद्र को पार करने का कोई उपाय बता दें। आपके पास आने का मेरा यही प्रयोजन है। महर्षि वक्तलभ्य ने कहा, हे राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बताता हूँ जिसे करने से हर कार्य में विजय प्राप्त होती है। यह कैसा व्रत है मुनि श्रेष्ठ, जिसे करने से सभी क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है? जिज्ञासु होकर श्री राम जी ने पूछा। इस पर महर्षि वक्तलभ्य ने कहा, हे राम,
फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का उपवास करने से आप अमोशही समुद्र को भी पार कर लेंगे और युद्ध में भी आपकी ही विजय होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या मिट्टी का एक कलश बनाएं। उस कलश को जल से भरकर उस पर पंच पल्लव रखकर उसे वेदिका पर स्थापित करें। उस कलश के नीचे सतनजा अर्थात मिले हुए 7 अनाज रखें और ऊपर जो रखें उस पर भगवान विष्णु की स्वर्ण की प्रतिमा को स्थापित करें। प्रतिमा अगर स्वर्ण की न मिले तो चांदी की ले ले, चांदी की भी न मिले तो मिट्टी की प्रतिमा को स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्मित होकर धूप, दीप और नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करें। सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने बैठे रहें और मंत्रों का जाप करते रहें। रात में भी वहीं बैठकर जागरण करें और कीर्तन करें। द्वादशी तिथि आने पर नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निर्मित होकर वह कलश ब्राह्मण को दे दें। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को अपने स्नेह सेनापतियों के साथ करेंगे तो अवश्य ही विजय आपका स्मरण करेगी। मुनि के इन वचनों को सुनकर श्री राम जी ने अपने सेनापतियों के साथ विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और विजय एकादशी व्रत के प्रभाव से उन्होंने राक्षस राज रावण पर विजय प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य विधि विधान से इस व्रत को करता है उसकी तीनों लोकों में विजय होती है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, जो भी इस एकादशी के महात्म्य को सुनता है, पढ़ता है अथवा दूसरों को सुनाता है उसे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। विजय एकादशी का व्रत जो भी कोई विधि विधान से करता है, विजय एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ, उसका नाम मूर था। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया और उसके बाद इंद्र ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूर दैत्य के अत्याचार से दुखी हो गए हैं और मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षसों के भय से हम बहुत दुखी हैं और कष्ट भोग रहे हैं। मैं खुद भी बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो मैं क्या ही बात कहूँ। अतः हे कैलाशपति, कृपा करके आप मूर दैत्य के अत्याचार से रक्षा करने का कोई उपचार हमें बताइए। देवराज की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि के पास जाइए। मधुकर कैटभ का संहार करने वाले भगवान विष्णु देवताओं को अवश्य इस भय से भी मुक्त करेंगे। महादेव जी के आदेश पर इंद्र आदि सभी देवता शेषनाग में गए, जहाँ पर भगवान श्री हरि शेष सैया पर विराजमान थे। इंद्र से सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के सामने उपस्थित होकर उनकी बहुत सी स्तुति की। हे तीनों लोक के स्वामी, हे आप स्वामी, आप स्तुति करने के से योग्य हैं। हम सभी देवता को कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे त्रिलोकपति, हम सभी दैत्यों के अत्याचारों से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हे कैलाशपति, हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवगणों, ऐसा कौन सा दैत्य है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया? आप सभी देवता कहें, किसकी भय से ही आप पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं? क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझसे सारी बातें बताओ। भगवान विष्णु के इन वचनों को सुनकर देवराज इंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्मवंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है, जो कि चंद्र नगरी में निवास करता है। उसने अपने बल से मृत्युलोक और देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली है। सभी देवताओं को देवलोक से निकाल दिया है और दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा आदि लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं ही सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है, स्वयं ही मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करें और हम देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सब इसी समय मेरे साथ चंद्रावती नगरी में चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल दिए। उधर दैत्यराज मूर ने अपने तेज से जान लिया कि श्री विष्णु जी युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी की ओर
आ रहे हैं। अतः अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा। देखते ही देखते युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध आरंभ होने पर अनगिनत असुर अनेकों अस्त्रों और शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे। पर देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वे अधिक देर तक राक्षसों का सामना नहीं कर सके और वहां से भाग खड़े हुए। तब भगवान विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए और दैत्य पहले से भी अधिक उत्साह में भरकर भगवान विष्णु से युद्ध करने लगे। वे अपने अस्त्रों और शस्त्रों से उन पर भयंकर प्रहार करने लगे। दैत्यों के आक्रमण दैत्यों के आक्रमणों को श्री विष्णु अपने चक्कर और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए। परंतु दैत्य राजमूर अभी भी भगवान के साथ युद्ध कर रहा था। उसका तो जैसे बाल विवाह का नहीं हुआ था। वह बिना डरे ही युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन अस्त्रों शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सभी उसके तेज से नष्ट हो जाते और उस पर पुष्प के समान गिरते। अनेकों अस्त्रों और शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान विष्णु उसे नहीं जीत सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि उस असुर से देवताओं के लिए हजारों वर्षों तक युद्ध करते रहे, पर उस असुर से विजयी न हो सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में प्रभु ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी गुफा में चला आया। भगवान श्री हरि को सोता देखकर वह उन्हें मारने को तैयार हो गया। वह सोच रहा था कि आज तो मैं अपने चिर शत्रु का अंत करके सदा सर्वदा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। परंतु उसकी इच्छा यह पूरी न हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान विष्णु की देह से दिव्य वस्त्र धारण किए हुए एक अत्यंत मोहिनी कन्या उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस कन्या को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि ऐसी दिव्य कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। उसके बाद वह असुर उस कन्या से निरंतर ही युद्ध करता रहा। कुछ समय व्यतीत होने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उसके अस्त्रों और शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसका रथ भी तोड़ दिया। अब तो दैत्य को बड़ा क्रोध आया। सारी मर्यादाएं भंग करके वह कन्या से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उस राक्षस को एक प्रहार से मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पहले ही उसका शीश काटकर धड़ से अलग कर दिया। शीश करते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को हुआ। शेष बचे हुए असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल में भाग गए। भगवान विष्णु जब निद्रा से जागे तो उन्होंने असुर को मरा देखा। तब उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे, इतने महाबली असुर को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को उदित था। तब आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने ही इस असुर का वध किया है। कन्या की बातों को सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुमने इस असुर का संहार किया, अतः मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। इस राक्षस का अंत करके तुमने तीनों लोगों के देवताओं के कष्टों को हरा है, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी वरदान मांगो, मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। तब भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर उस कन्या ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दे कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो भी श्रद्धा से भक्ति से मेरे व्रत को करेंगे वे निश्चय वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन और रात में एक समय ही भोजन करेगा वह धन और धान्य से भरपूर रहेगा। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तब भगवान श्री हरि ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे। इस संसार में सभी सुख को भोग कर अंत में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकाची को प्रकट हुई हो, इसलिए तुम्हारा नाम भी एकाची हुआ। जो भी मनुष्य तुम्हारा व्रत करेंगे उनके सभी पाप समूल ही नष्ट हो जाएंगे। अब तुम मेरे लिए तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से महान होगा। यह मेरा एकाट्य कथन है। और इतना कहकर भगवान श्री हरि वहीं से अंतर्ध्यान हो गए। एकाची व्रत में एकाची माता की इस कथा को कोई भी सुनता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।
और उसे अपने एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। बोलिए एकादशी माता की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलिए तुलसी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। रोज भगवान विष्णु के मंदिर में जाती, पूजा करती। मंदिर से आते समय तुलसी देवी की पूजा करती। तुलसी देवी के बिड़वे को सींचती, पूजा करती, परिक्रमा करती, वहां पर साफ सफाई करती। यह उसका रोज का नियम था। अपनी पूजा पाठ समाप्त करके जब घर को आती तो तुलसी माता से प्रार्थना करती, हे तुलसी माता, मैं तेरा बीड़वा सींचती हूँ, तू मुझे बहू दे। हे तुलसी माता सत की दाता, मैं बिड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा माँ। हे तुलसी माता अड़वा दे, गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जीवन दे, एकादशी का दिन दे और कृष्ण जी का कांधा दे। ऐसी प्रार्थना बुढ़िया माई रोज करती। बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनकर तो तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने जब उन्हें देखा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। उन्होंने तुलसी माता से पूछा कि हे देवी, क्या बात है? तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हारी पूजा करती हैं, गाती हैं, बजाती हैं। तुम्हें तो खुश रहना चाहिए, हरी भरी होना चाहिए, तुम सूखती ही जा रही हो। तब तुलसी माता बोली, हे भगवान, बस मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान हंसकर बोले कि देवी, मैं नहीं पूछूंगा तो भला कौन पूछेगा? बताइए आपको क्या समस्या है? तब तुलसी माता बोली, हे भगवान, आप जो कह रहे हैं सब सच है। मेरे पास इतनी औरतें आती हैं, मेरी पूजा करती हैं, गाती हैं, बजाती हैं, मेरा तो मन लगा रहता है। लेकिन एक बुढ़िया माई आती है, रोज मेरी पूजा करती है, परिक्रमा करती है और फिर प्रार्थना करती है कि हे तुलसी माता, मैं तेरा बीड़वा सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दो। तुलसी माता सत की दाता, मैं बीड़वा सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। हे तुलसी माता अड़वा दे, गड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, झालर की झनकार दे, दाल भात का जीवन दे। मैं उसे सब कुछ तो दे दूंगी, उसकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी कर दूंगी, लेकिन अब आप ही बताइए कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान बोले, हे तुलसी देवी, बस इतनी सी बात है तो कोई बात नहीं, तुम निश्चिंत हो जाओ। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं जरूर आऊंगा। धीरे धीरे समय बीता और बुढ़िया माई हर दिन भगवान विष्णु के मंदिर में जाती और तुलसी माता की पूजा करती और प्रार्थना करके घर आ जाती। एक दिन की बात है, एकादशी का दिन था। तुलसी माई तुलसी माता की पूजा प्रार्थना करके अपने घर को आ रही तो आते समय उसे ठोकर लगी। ठोकर लगते ही तो बुढ़िया माई गिर पड़ी और गिरते ही तो बुढ़िया माई के तो प्राण निकल गए और उसकी मृत्यु हो गई। बुढ़िया माई को गिरते देखा तो सभी लोग बुढ़िया माई को उठाने के लिए आए, लेकिन पतले दुबले शरीर की बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि 4-5 लोग मिलकर भी उन्हें उठा ना सके। अब तो लोगों को तो बातें बनाने का बहाना चाहिए। सभी लोग आपस में निर्जा चर्चा करने लगे कि बुढ़िया माई तो बड़ी संस्कारी थी, रोज पूजा पाठ करती थी, पर लगता है कि पूजा पाठ भी पापी मन से ही करती थी, तभी तो मरते मरते ही इतनी भारी हो गई कि किसी से उठाए भी नहीं उठ रही। और ऐसी निर्जा चर्चा पूरे गांव में होने लगी। तुलसी माता ने सुना तो उन्हें तो बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि बुढ़िया माई तो बड़ी ही नेक थी, पूजा पाठ करती थी। बुढ़िया माई के बारे में लोग उल्टी सीधी बातें करने लगे तो तुलसी माता को तो बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने भगवान कृष्ण को याद किया, हे भगवान, आपका वचन पूरा करने का समय आ गया है। अब तुलसी माता बुलाए और भगवान कृष्ण न आए, ऐसा तो हो नहीं सकता। भगवान तुरंत ही एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर आए। भगवान को आया देखा तो तुलसी माता ने भी एक ब्राह्मणी का वेश बना लिया। आकर ब्राह्मण बने भगवान ने सब लोगों से पूछा कि क्या बात होगी, इतनी भीड़ क्यों लगा रखे है? तभी सब लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया मर गई है, बहुत पापिनी थी, इसी वजह से इतनी भारी हो गई है कि किसी से उठा भी नहीं उठ रही। अब देखो, पंडित जोशी बुलाए हैं, वे आएंगे तो जो कहेंगे वैसा ही करेंगे। तो भगवान बोले, भाई थोड़ी बहुत पंडित है तो मैं भी कर लेता हूँ, लाओ जरा मैं देख लूं कि क्या बात है। ऐसा कहकर ब्राह्मण बने भगवान तो बुढ़िया माई के पास गए। जाकर बुढ़िया माई के कान में बोले, ले बुढ़िया माई, तू भी अपने मन की कर ले। बुढ़िया माई अड़वा ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मत ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का जिमन ले,
एकादशी का दिन ले और कृष्ण जी का कांधा ले। भगवान का इतना कहना था कि बुढ़िया माई तो फूलों से हल्की हो गई। भगवान बुढ़िया माई को अपने कंधे पर ले गए। बुढ़िया माई की मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, जैसे उसे मुक्ति दी, ऐसे ही सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। सबके घर में खूब धन संपत्ति देना, सुख शांति देना, सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। बोले तुलसी माता की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन भगवान शिव ने सोचा कि चलो मृत्युलोक में जाकर देखूं कि क्या क्या हो रहा है। बहुत समय हो गए मैं पृथ्वीलोक पर नहीं गया। बस ऐसा ही सोचकर भगवान शिव मृत्युलोक में भ्रमण करने के लिए तैयार होने लगे। भगवान शिव को तैयार होते देखकर पार्वती माता ने पूछा कि हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैं मृत्युलोक में जा रहा हूँ। बहुत समय हो गया, मैंने नहीं देखा कि मृत्युलोक में क्या क्या हो रहा है। तब माता पार्वती ने सोचा कि भगवान मृत्युलोक में भ्रमण करने जा रहे हैं, मैं भी साथ में ही चलती हूँ। तो भगवान शिव ने से आग्रह किया कि हे प्रभु, मुझे भी अपने साथ ही ले चलो। तो भगवान शिव ने कहा, नहीं देवी, मृत्युलोक में भ्रमण करने से आप थक जाओगी, आपको भूख प्यास लगेगी, आप रहने दो। लेकिन माता पार्वती ने तो जिद पकड़ ली थी। उन्होंने कहा, नहीं प्रभु, ना, ना ही मैं थकूंगी, ना ही मुझे प्यास लगेगी, आप मुझे बस अपने साथ ले चलिए। अब माता पार्वती की जिद के आगे भगवान शंकर को तो झुकना पड़ा। वे माता पार्वती को साथ लेकर मृत्युलोक में आ गए। अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि माता पार्वती को तो थकान होने लगी और भूख प्यास भी लगने लगी। तो वे एक स्थान पर बैठ गई और भगवान से बोली, प्रभु, अब आगे मैं ना चल सकती, मैं तो बहुत थक गई हूँ और मुझे तो बहुत भूख और प्यास भी लगी है। तो भगवान शिव ने कहा, हे देवी, मैंने तो पहले ही कहा था कि आप मत चलो, लेकिन आप नहीं मानी। अब क्या ही कर सकते थे। तो भगवान शिव और माता पार्वती भोजन की तलाश में थोड़ा आगे चले। भगवान शिव और माता पार्वती जोगी और जोगन के बीच में थे। जाकर उन्होंने एक गांव के दरवाजे पर आवाज लगाई। वह घर उस गांव के साहूकार का था। अंदर से एक महिला ने दरवाजा खोला तो पूछने लगी, क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो। तब भगवान शिव ने, जो कि जोगी के वेश में थे, कहने लगी कि हे माता, हमारे पार्वती जी को बहुत भूख प्यास लगी है, इन्हें खीर खांड का भोजन चाहिए। तो वह महिला तो बहुत क्रोधित होगी और कहने लगी कि अगर तुम दोनों को खीर खांड का भोजन चाहिए तो कुछ काम क्यों नहीं करते, देखने में तो हट्टे कट्टे लगते हो, ऐसे भीख मांगते तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जाओ यहाँ से, मेरे घर में कुछ नहीं है। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती के सामने ही दरवाजा बंद कर दिया। भगवान शिव और माता पार्वती तो वहां से चल दिए। आगे चलते चलते एक घर आया। बहुत टूटा फूटा सा घर था। एक बार तो भगवान शिव ने सोचा कि आवाज लगाऊं, फिर सोचने लगे कि जब इतने बड़े घर से कुछ नहीं मिला तो इस छोटे से टूटे फूटे घर से क्या ही मिलेगा। यह बातें सोचकर ही आगे चलने लगे। अंदर से एक बुढ़िया माई बैठी बैठी देख रही थी। उसने दोनों को रोक लिया और पूछने लगी, क्या बात है। तब भगवान शिव बोले कि हमारे पार्वती जी को भूख लगी है, प्यास लगी है, खीर खांड का भोजन चाहिए, लेकिन कहीं से भी भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। तब बुढ़िया माई बोली कि आप अंदर आओ महाराज जी। दोनों को बिल्कुल ही आदर के साथ अंदर ले गई, आसन देकर बिठा दिया, पानी पिला दिया। अब कहने लगी, आप थोड़ी देर आराम करो, विश्राम करो, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। और इतना कहकर वह प्रात और भिगोना लेकर चल दी। तो भगवान शिव ने पूछा, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो। तो कहने लगी कि खीर के लिए चावल और खांड लेकर आती हूँ, दूध लेकर आती हूँ। तो भगवान शिव बोले, अंदर अंदर जाके देखो बुढ़िया माई। तो बुढ़िया माई ने अंदर जाकर देखा तो चावल की परात भरी थी और दूध का भिगोना रखा था। उसने तो खूब बढ़िया खीर बना ली और खीर बनाकर भगवान शिव से आकर बोली कि भगवान जी लो। उसने शिव पार्वती जिमा दिए। अब शिव पार्वती जिमा दिए, लेकिन खीर तो खत्म ही ना हुए। तो उसने भगवान शिव से पूछा कि इतनी सारी खीर का अब क्या करूं, मेरे तो कोई भी नहीं है, ना ही मेरे कोई बेटा है, ना मेरे को पोता है, ना कोई परिवार है। तो भगवान शिव ने कहा कि आंख बंद करके देख। बुढ़िया माई ने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब बुढ़िया माई ने आंख खोली तो देखा तो पूरा परिवार हो रहा है, खूब बेटे पोते बेटियां, बहुत सारे बच्चे आंगन में खेल रहे हैं। तो वह कहने लगी, महाराज जी, इतने बड़े परिवार को मैं रखूंगी कहाँ। तब भगवान शिव ने उसकी झोपड़ी पर लात मारी। बड़ा महल हो गया। देखा तो अन्न धन के भंडारे भरे पड़े हैं। पूरे महल में धन ही धन हो रहा था। अब बुढ़िया माई तो बड़ी खुश हो गई। सबको उसने खीर जमा दी। पूरे परिवार ने भरपेट
भर पेट करके खीर खाई, लेकिन फिर भी वह खीर तो खत्म ही न होने को आई। अब उसने पूछा, हे प्रभु, अब इस खीर का क्या करूं? तो कहने लगी कि पूरी नगरी में जमा दे। अब बुढ़िया माई तो कटोरे भर भर कर खीर पूरी नगरी में जमाने लगी। सब लोग निर्जय चर्चा करने लगे कि बुढ़िया माई कल तक तो मांगती फिरती थी, कल तक तो खाना भी हमारे घर से लेके जाती थी, आज खीर बांट रही है। बुढ़िया माई एक कटोरा भर के खीर साहूकारनी के घर भी देने गई। तो जैसे उसने दरवाजा खोला तो उसने पूछा कि तेरी खीर कहाँ से आई? तो वो बोले कि हमारे घर तो शंकर पार्वती जी आए थे, उन्हीं की कृपा से हमारे घर में तो खूब धन ही धन हो गया है, खीर कटोरे भर भर के बांट रही हूँ। तब शाहूकारनी कहने लगी कि शंकर पार्वती जी कहाँ है? मेरा धन तो तेरे दे दिया। भागी भागी चले गई। मोड़ा मोड़ी ठहरियो, जोगन जुगनी ठहरियो। जाकर शंकर पार्वती जी के पैर पकड़ लिए। महाराज, ऐसा क्यों कर दिया? मेरा धन उसे क्यों दे दिया? तब शंकर भगवान बोले, मैंने तो ना उठाया ना धरा, तैने ना करी तो तेरे ना हो गया, उसने हाँ करी तो उसके हाँ हो गया। तब वह बोली, ना महाराज, कुछ तो दो। तब भगवान शिव को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, तेरी तेल लड़ी में तेल रहेगा, तेरी घी लड़ी में घी रहेगा, धन तेरा जुड़े ना, काम तेरा रुके ना। और इतना कहकर शंकर पार्वती जी वहां से चले गए। हे शंकर पार्वती जी, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर की, ऐसे ही दया सब पर करना। जैसे आप साहूकारनी से रूठे हो, ऐसे किसी से भी ना रूठना। बोले शंकर पार्वती की जय हो। तपसी लपसी की कहानी। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी और लपसी दोनों आपस में मित्र थे। तपसी तो सदा ही भगवान की सेवा करता, उनकी पूजा करता और रोज तपस्या करता। लपसी को पूजा पाठ नहीं आता था। वो रोज सवा सेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाता, जिम कर चादर तान कर सो जाता। एक दिन की बात है, दोनों दोस्तों में बहस छिड़ गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तब तपसी ने कहा कि मैं बड़ा भक्त हूँ, और लपसी कहने लगा कि नहीं नहीं, भगवान का सबसे बड़ा भक्त तो मैं ही हूँ। लपसी बोला कि तुम भक्त कैसे हुए? मैं तो सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ, भगवान की तपस्या करता हूँ, तो मैं बड़ा भक्त हूँ। तुम करते ही क्या हो? तुम तो बस भगवान को भोग लगाते हो और जिम कर चादर तान कर सो जाते हो। दोनों लड़ ही रहे थे कि उसी समय नारद मुनि जी पृथ्वी पर घूमने के लिए आए। उन्होंने तपसी और लपसी को आपस में लड़ते झगड़ते देखा तो उनके लड़ने झगड़ने का कारण पूछने लगे। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी अपनी समस्या बताई। तब नारद मुनि जी तपसी कहने लगा कि नारद मुनि जी, मैं तो हमेशा ही भगवान की भक्ति करता हूँ, तपस्या करता हूँ। लेकिन लपसी कहने लगा कि भगवान का सबसे बड़ा भक्त वही है। तब लपसी बोला कि नारद मुनि जी, मैं भगवान की पूजा पाठ की विधि तो नहीं जानता, मंत्र जाप भी नहीं जानता। मुझे तो बस इतना पता है कि सच्चे मन से सबकी सेवा करो, उसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं भगवान को रोज सवा सेर की लापसी बनाता हूँ, भोग लगाता हूँ और जिम कर चादर तान कर सो जाता हूँ। मुझसे जितना हो सकता है सबकी सेवा करता हूँ और मदद करता हूँ, और मुझे लगता है कि प्राणी मात्र की सेवा करना ही भगवान की सच्ची भक्ति है। इसलिए मैं अपने आप को भगवान का सच्चा और सबसे बड़ा भक्त मानता हूँ। तपसी और लपसी की बातें सुनकर नारद मुनि जी कुछ देर के लिए तो सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर के बाद कहने लगे कि तुम दोनों आपस में मत लड़ो। तुम दोनों में से कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है, यह बात मैं सिद्ध कर दूंगा, लेकिन इस बात का फैसला मैं कल करूंगा। दोनों को नारद मुनि जी की बातों पर विश्वास था, इसलिए दोनों ही प्रसन्न मन से अपने अपने घर को चले गए। अगले दिन जब तपसी सुबह सुबह नदी पर स्नान करने के लिए जाने लगा तो नारद मुनि ने उसके रास्ते में 1.25 करोड़ की एक अंगूठी रख दी। तपसी ने जब वह अंगूठी देखी तो उसने सोचा कि यह अंगूठी तो बड़ी ही कीमती लगती है, लगता है किसी की गिर गई है। उसने अंगूठी को उठाकर देखा तो देखा कि वह तो बड़ी ही महंगी थी, करोड़ों की अंगूठी थी। बस तपसी के तो मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि इस अंगूठी को बेचकर तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उसमें मैं बहुत बड़े बड़े यज्ञ करवाऊंगा, मंदिर बनवाऊंगा और भगवान की खूब भक्ति और पूजा करूंगा, और अपने आप को भगवान का सबसे बड़ा भक्त सिद्ध कर दूंगा। बस इसी के लालच के कारण उसने वह अंगूठी अपने ही पास रख ली। जब नहा धोकर तपस्या करने बैठा तो पैर के नीचे अंगूठी को दबाकर बैठ गया। उधर लपसी ने रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई और अब भगवान को भोग लगाने के लिए जाने लगा। तब नारद मुनि ने उसके रास्ते में भी बिल्कुल वैसे ही 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। लपसी ने भी अंगूठी को देखा, उठाकर सोचने लगा, अरे यह तो बड़ी ही कीमती अंगूठी है, लगता है किसी की गिर गई है। जिसकी गिर गई है उसे कितना ही दुख हो रहा होगा। उसने अंगूठी उठाई और भगवान के मंदिर में चला गया।
मंदिर में जाकर उसने सोचा मंदिर में जाकर उसने भगवान को लापसी का भोग लगाया और उसके बाद वह अंगूठी भगवान के चरणों में रख दी। उसने सोचा कि जिसकी भी अंगूठी गिरी हुई होगी वह भगवान से प्रार्थना करने के लिए तो मंदिर में जरूर आएगा, तो उसे अपनी अंगूठी भी यहीं पर मिल जाएगी और ऐसा करने से भगवान को भोग लगाकर लापसी जिम कर वह तो चदर तान कर सो गया। शाम हुई तो तपसी लपसी फिर से मिले। तभी वहां पर नारद जी आ गए तो दोनों नारद जी से पूछने लगे, कहिए नारद जी, हम दोनों में से भगवान का सबसे बड़ा भक्त कौन सा है? तब नारद जी ने तब नारद जी बोले कि तुम दोनों में से सबसे बड़ा भगवान का भक्त तो लपसी है। तो तपसी तो चिढ़ गया, बोला, नारद जी आप ऐसा किस आधार पर कह रहे हैं? तब नारद जी ने कहा कि सुबह सुबह मैंने तुम दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी थी। तब नारद जी ने कहा कि तुमने लालच किया, तुमने वह अंगूठी उठाकर रख ली, इसी कारण तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है। और लपसी ने लालच नहीं किया, उसने वह अंगूठी भगवान के चरणों में चढ़ा दी, इस विचार के साथ कि जिसकी अंगूठी होगी वह यहाँ से उठाकर ले जाएगा। इसी कारण तपसी ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। अब तो तपसी को अपनी भूल पर बड़ा ही पछतावा हुआ और वह तो नारद जी के पैरों में गिर गया और जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, वे भगवान मुझ पर दया करो, मुझसे गलती हो गई है, अब आप बताओ मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे मिलेगा? तब नारद जी को उस पर दया आ गई और वह कहने लगा कि जो भी सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। जो ब्राह्मण को जिमा कर दक्षिणा नहीं देगा, जो साड़ी ब्लाउज देकर दक्षिणा नहीं देगा, उसकी तपस्या का उसकी पूजा पाठ का फल सारा तुझे मिल जाएगा। जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी पूजा पाठ का फल तुझे मिल जाएगा। जो दीपक से दीपक जलाएगा और दीपक जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा उसकी तपस्या का सारा फल तुझे मिल जाएगा। और इतना कहकर नारद जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए हर कथा कहानी के साथ तपसी और लपसी की कहानी कही जाती है, वरना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता। बोलिए तपसी लपसी की जय हो। अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। बोलिए एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, घन गौरव की देनी, माता शास्त्रों में है वरनी। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। माघ शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विषुतारणी जन्मी शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। नाम षटितिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। शक्ति मुक्ति विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। बीजा फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला अमला की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चित्र महाबल की। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरतने कृष्ण पक्ष में विशाख माह वाली। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजिष्ट कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम साढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी,
देवसैनिनी नाम कहावे शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रता पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला, इंद्रा अश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, पाप कुंच है शुक्ल पक्ष में अपहरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, देवधानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र्य हरणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी माता की भक्ति सहित गावे, जन्म सुखदाता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, बोले एकादशी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। तुलसी महारानी नमो नमः, हर की पटरानी नमो नमः, तुलसी महारानी नमो नमः, धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, साली ग्राम बनी पटरानी, जाके पत्र मन मल श्रीपति चरण कमल लपटाणी। जय 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 तुलसी महारानी जय जय, हर की पटरानी। कौन से महीने में हुई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, कौन से महीने में बनी पटरानी। जय 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 तुलसी महारानी जय जय जय, हर की पटरानी। साढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने में हुई हरियाली, कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मगशिर मास में बन रानी। जय 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 तुलसी महारानी जय जय जय, हर की पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती पुष्पन की बरसानी। जय 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 तुलसी महारानी जय जय जय, हर की पटरानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक नमानी। जय 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 तुलसी महारानी जय जय जय, हर की पटरानी। जो कोई तुलसी को सवेरे गावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन भावे, जो कोई तुलसी जी को दोपहर को गावे, खीर खंड के भोग लगावे, जो कोई तुलसी जी को सांझ को गावे, श्री कृष्ण जी की आरती उतार, जो कोई तुलसी जी को रात को गावे, श्री कृष्ण जी के चरण दबाव। जय 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 तुलसी महारानी जय जय जय, हर की पटरानी। जय 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 तुलसी महारानी जय जय जय, हर की पटरानी। बोलो तुलसी माता तेरी सदा ही जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।